बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल इस समय नजर आ रहा है। सिद्धार्थ मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा एलजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहती हूं और इसी के साथ आपको बधाई भी देना चाहती हूं। जादुई आंकड़ा ना सिर्फ छुआ गया है, बल्कि जादुई आंकड़े के साथ इतिहास भी रचा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा की तरीके से इस बार भी हमारे नेताजी आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा स्ट्राइक रेट हमेशा से रहा है, हर जगहों पे रहा है, ठीक उसी तरीके से इस बार भी हम बिहार में एनडीए सरकार के साथ में बहुत मजबूती से हमारी सीटें आगे बढ़ रही हैं और हम एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर से बिहार है तैयार एनडीए सरकार बनाने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, एक और सवाल मेरे मन में काफी समय से उमड़ रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए के लिए बेहद खास है, और खास इसलिए कि जहां पर एक तरफ उम्र दराज अनुभव वाले उन नेताओं का ज्ञान भी है, आशीर्वाद भी है, तो उसी बिहार में एनडीए के पास एक युवा फौज भी है जिसका जादू भी चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारी पार्टी में तो हमारे नेता हमेशा ये कहते हैं कि महिला और युवा सब हमारे साथ में है और हमारे साथ अनुभवी लोगों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। युवाओं का साथ जब जोश से एक साथ होता है तो उसी के साथ साथ देश भी आगे बढ़ता है। हमारे नेताजी का हमेशा से सोच यही रही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाते वो बिहार को भी आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और हम लोग देखिए एक अच्छा स्ट्राइक मेंटेन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। देखिए, इस बार एनडीए के जो नतीजे हैं उनमें एक और खास बात ही देखी गई कि बीजेपी अगर चाहे जेडीयू के बिना भी आप लोगों के साथ मिलकर अपनी सरकार वहां पर खड़ी कर सकती है। ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां बनती है, हालांकि देखिए जाहिर तौर पर संभावनाओं की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा रहती ही है, तो लेकिन एलजेपी का क्या रुख रह सकता है इस पूरे में? ये सब हमारे राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं मैम। ये जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो उनके ऊपर सब कुछ है। हम लोग तो बस ये कह सकते हैं जहां हमारे नेता जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग उनके साथ हैं और फिलहाल तो हमारे नेता मोदी जी के हनुमान हैं। हम लोग एनडीए सरकार के साथ हैं और पूर्णतः साथ में हैं। अच्छा, भी जो डिसीजन आदरणीय मिली है कि बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमारे नेताजी बोल रहे हैं, उन्होंने भी यही बोला था कि नेतृत्व आदरणीय नीतीश जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जैसा सब लोग साथ में रहेंगे वैसा ही होएगा। चलिए, एनडीए की जो जीत है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिखाई दे रही है, आसान भी लग ही रही थी एनडीए के लिए जिस हिसाब से प्रचार चला था, लेकिन अब इस जीत का जवाब देना विपक्ष के पास और विपक्ष के लिए आपके पास थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। इधर अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा जा चुका है कि एसआईआर का खेल है। मैम, उनके पास मुद्दे कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलने को चाहिए उन्हें। अब बोलने के साथ साथ उनको देखिए कहाँ पे रह के हर जगह पे तो सिमटते चले जा रहे हैं। इन्हीं उनके ये जो विचार हैं, जो ये सब उनके वक्तव्य हैं, इसीलिए उनको जनता नकार रही है और जड़ से उखाड़ करके फेंक रही है। बिहार में भी बिल्कुल शून्य की तरीके से शून्य ही समझिए उनको, और हर जगह से खत्म हो रहे हैं मैम। 21 सीटें रुझानों में यहाँ पर एलजेपी के पास जाती नजर आ रही है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? लोगों की ओर से जाहिर तौर पर अंदर मेहनत भी और एक्सरसाइज भी पूरी की गई होगी, जरा उसके बारे में भी बताएं। मैम, हम लोग बहुत जोश के साथ में, मेहनत के साथ में और हर एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से हम लोगों ने कनेक्ट किया है। बिहार पहुंचे थे हम भी, वहां पर बिहार में एक एक गांव में जहां जहां पहुंचा मैं, वहां लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इस बार हम फिर से एनडीए सरकार ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए सरकार में जिस तरीके से बिहार में आगे विकास की तरफ जो बिहार बढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए लोगों ने भर भर के वोट दिया है, वो आपको दिख रहा है। और हमारे नेता को प्यार दोनों हाथों से मिला, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा साथी हो, सब हमारे नेताजी को बहुत प्यार करते हैं और वो आप लोगों को आज दिख रहा है मैम। बिल्कुल, युवाओं का जो नेतृत्व है वो देखने को मिल रहा है। एलजेपी की ही अगर हम बात ना करें, पूरे एनडीए की हम बात करें, तो कुछ सबसे कम उम्र के विधायक भी इस बार लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हमें देगा। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमारी पार्टी में मैक्सिमम आप देख लीजिए कि महिला भी हैं और युवा भी हैं। 40% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है हमारी पार्टी में, ठीक है। और 5 सांसद हमारे उस समय, जिसमें 40% महिलाएं, 2 महिलाएं
प्लस 3 युवा। तो आप ये समझ लीजिए मैम कि हम पूरी तरीके से हमारी पार्टी डेवलपमेंट की सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारे नेताजी का यही सोच है कि बिहार में किस तरीके से हम युवाओं का पलायन रोक सकें और युवाओं को रोजगार दे सकें, वहीं पर रह करके क्यों ना उनको अच्छी शिक्षा मिले, बाहर जाने का कहीं उनको अवसर ना प्राप्त हो, कहीं ना जाना पड़े उन्हें। अच्छा, क्योंकि आरजेडी के कोषाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, उनकी ओर से एक बयान सामने आया था कि अगर कहीं भी उन्हें हेरफेर नजर आया चुनाव को लेकर या मतगणना को लेकर, तो नेपाल की तरह यहां पर भी जो युवा हैं वो जमीन पर उतर आएंगे। हालांकि एनडीए के नेताओं की ओर से उन्हें बाद में ये भी समझाया गया कि जंगल राज नहीं चलेगा नीतीश कुमार के राज में। अब ऐसे में जाहिर तौर पर क्या नसीहत उन नेताओं को देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि नेपाल बन जाएगा बिहार? सबसे बड़ी विडंबना है मैम, ये इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां, देश के प्रति ऐसा बोलना बहुत ही निंदनीय है। पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूं, और दूसरा, जिस तरीके से उनने बोला, जो जंगल राज उनका पहले चलता था, ठीक उसी तरीके से वो सोच रहे थे। सो जनता जनार्दन ने पूरी तरीके से उनको आईना दिखा दिया है, इसलिए वहीं पर वो रुक के रह गए हैं। एनडीए ने वादा किया है 1 करोड़ नौकरियों का और साथ ही स्किल सेंटर्स का, क्योंकि आपकी पार्टी युवा पार्टी है, युवाओं का प्रतिनिधित्व, ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं तो, कर रही है ये पार्टी। अब ऐसे में 1 करोड़ नौकरियां देना ये कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। अगर ऐसा आसान होता तो कब का हो गया होता, लेकिन अब आगे कैसे आपकी इंजीनियरिंग काम करेगी इस पर? देखिए, नेताजी ने पूरा डिसाइड कर रखा है। नौकरी की अगर बात करें, सिर्फ नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती है मैम, है ना। रोजगार मिलेगा उनको जिस तरीके से मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वहां रोजगार के अवसर बहुत प्राप्त होंगे। जिस तरीके से अभी आप देख लीजिए, वहां पर इंडस्ट्रीज भी खूब लग रही हैं। मखाना सेक्टर में हमारे नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ठीक उसी तरीके से प्लानिंग्स होंगी, और नेताजी बहुत अच्छा सोच करके वो काम कर रहे हैं। और ये पूर्णतः विश्वास पूरी बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को ये बात हम कहना चाहेंगे कि आप सबको बिहार के अंदर ही अब एनडीए सरकार द्वारा सब लोग मिल करके आपको वहीं पर रोजगार मुहैया कराने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल सिद्धांत जी, देखिए माहौल भी यहाँ पर बन गया था, और माहौल किस तरीके का बना था कि जहां पर जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है या फिर बम्पर वोटिंग होती है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन ये बढ़ती वोटिंग परसेंटेज और इनकम्बेंसी यहाँ पर बिल्कुल भी तरीके से नहीं हुई है। क्या दर्शाता है ये, क्यों यहाँ पर वोटिंग इतनी बढ़ी, क्या इसके पीछे कारण रहा? इसका मुख्य कारण यही है मान, क्योंकि युवा इस बार भर भर के महिलाओं ने वोट किया है और यूथ ने अच्छे से वोट किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनको बाहर रोजगार ना मिल करके बिहार में मिले। तो यूथ का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। महिलाओं ने भी जा करके, मेरी समझ से पहली बार बिहार में इस कदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ये दिख रहा है कि किसकी तरफ रुझान रहा है युवाओं का और महिलाओं का। तो वो रिजल्ट में आप लोग दिखा ही रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।